टॉडलर के साथ आपकी लाइफ एकदम रोलर कोस्टर बन जाती है। कभी मस्ती, कभी टैंट्रम और कभी दोनों एक साथ। और अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो तब फिर तो परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है मीटिंग्स और टैंट्रम का। कभी कोड क्रैश होता है और कभी टॉडलर, एंड दोनों को फिक्स करना इम्पॉसिबल लगता है। हर दिन के एंड के ऊपर बस यही सोच के शुक्रिया करते हैं कि एक दिन और सक्सेसफुली निकल गया। तो चलिए आज देखते हैं हमारी लाइफ के अंदर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। इट्स अ डे इन द लाइफ ऑफ वर्क फ्रॉम होम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड फुल टाइम पेरेंट्स। Yeah. This big one? Let me cut the bad part. दे दे इसको पूरा ही दे दे, बैड पार्ट मत कट कर, इसको पूरा ही दे दे ऐसे। वो पाइनएप्पल के बड़े पीस को छोटे पीस में क्यों कट कर दिया, इसके पीछे रोना स्टार्ट था। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। Ivan, what shape do you want for your toast? Yes, Ivan. Who broke the lamp? Ivan, wait. Santa Claus, and what was he doing? What happened? So Mickey and Pluto asked, and Daisy Duck. Cookies and Milford were meant for Sant like Arthur. अरे और नहीं उठा। See you not tomorrow, see you in the evening. राधे राधे इवान। जय श्री कृष्ण। हरे राम हरे राम। जय श्री राम। Let's go, let's go. No touching those plants, come on. Oh, not that side, not that side. Come on. Oh. Yeah. Good job. No one is in the class. सो या फाइनली ड्रॉप कर दिया इसको। नाउ आई हैव टू रश बैक होम। मेरी काफी ज्यादा मीटिंग्स हैं आज, शेड्यूल बहुत ज्यादा काम है, तो इसलिए वी हैव टू गो फास्ट। यूजुअली 7:30 और 8 o'clock के बीच के अंदर ही आते हैं हम लोग। इस समय 7:54 हो गया, 10 मिनट लेट है हम लोग। 7:45 तक पहुंच जाते हैं यहाँ पे। बट नाउ लेट्स गो होम, सी यू देयर। और मैं जल्दीबाजी के अंदर अपनी कॉफी भूल कर आ गया। इवान के साथ, बच्चे के साथ आप सुबह सुबह निकल रहते हो, इतनी बड़ी ड्रिल रहती है। कभी ये उठाओ कभी वो उठाओ, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। एक दिन क्या, मैं कई बार इसका बैग ही भूल गया हूँ इसको साथ लेके। इसके जब डे केयर पहुंचा हूँ तब जाके याद आया, इसका लंच बॉक्स ही लाना भूल गया, इसकी पानी की बोतल भूल गया हूँ। घर गया, फिर घर से वापस गया मैं इसके स्कूल वो डिलीवर करने के लिए। कई बार कर चुका हूँ, बट वही है ना, सुबह सुबह
इसको लेके बाहर निकलना और काम करना इट्स लाइक सुपर चैलेंजिंग। मैं अपनी कॉफी तो यहीं भूल गया। It's going to be in like, I don't know, these tokens should be verified, the guy's access keys. जैसे लेसन 1 का URL कुछ है तो उसके लिए assume that the front end, the client side will add the domain and the .html to it. This is what happens when both of us are software engineers. तो अपनी प्रॉब्लम जो भी है, अपना इशू जो भी है, वो एक दूसरे के साथ ऐसे डिस्कस करके, आई मीन डिस्कस ही वर्ड यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, बट हाँ एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि क्या सॉल्यूशन है, कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बैक टू वर्क। I think it'd be good to add it to both, but I don't know if sign up is necessary at all. Yeah, I think if I can add for sign in, I will be able to add for sign up as well. I haven't done it. कर गया शिफ्ट कर गया वैसे। हाँ मेरे को ये 4 डिलीट करना है और ये यूजर प्रोग्रेस का तो काम करना है कि लंच पे जाना है? कहाँ जा रहे हैं हम लंच पे? हाँ? तू ही बताई थी कौन सी जगह? हाँ तुमको एक जगह स्पेक्ट्रम हाँ। कुचीना कोचीना कुसीना कुसीना कोसीना चल नोटेका। सकते हैं या फिर कोसीना के अलावा वो जो ग्रीन वाला कौन सा है? वो फालतू है, वो वहाँ नहीं जाना। वो बहुत ही घटिया सैलेड था, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं ये वाला सैलेड खाऊंगी। वो बहुत ही गंदा सैलेड था हाँ यार। वो थोड़ा सस्ता भी था ना। कौन सा? वो ग्रीन वाला जो था वो कंपेयर वो सस्ता था, कितने का था सैलेड? वो बहुत महंगा था वो। $15। हाँ तो ये भी 15 ही का है। चल कितने बजे निकलना है अभी? 10:48 हो गया। 10 नहीं 11:48 हाँ 11:48 हो गया। 12:15 चल 12:30 निकलता है। 12:30 ओके। सो यार 12:04 हो गया टाइम टू गो फॉर लंच। पहले नहा के, क्योंकि 12:30 पे निकलेंगे हम लोग, लेकिन पहले नहा लेते हैं क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा मीटिंग और इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है कि नहाने का टाइम नहीं मिलता है। यूजुअली लंच टाइम के ऊपर, कई बार इवनिंग के अंदर टाइम मिलता है नहाने का। अभी नहा के सी यू एट द लंच। बाहर जा रहे हैं कोई जगह। तन्या ने पूरे वीक के अंदर, तन्या का यही काम होता है कि फ्राइडे को कहाँ जाके खाना है उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके रखती है। अब इसने कोई सैलेड शॉप देख रखी है कहीं पे, वी आर गोइंग देयर। मेरे को भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, लेट्स गो देयर। सॉरी, सैलेड शॉप नहीं है, इटालियन किचन है, लेट्स गो देयर एंड हैव। मैं कभी नहीं गया हूँ वहां पे।
यही है है ना ओह कुसीना और इनोटेका अंदर कैसे दरवाजे जंग लगे वाले लगा रखे हैं स्टाइल है कई बार मेन्यू ऐसा होता है ना जिसके अंदर घंटा कुछ समझ में नहीं आता क्या है ये तो अपना सैलेड चूज़ करना इज़ ईजी बट बाकी खाना जो है ना समझ में नहीं आ रहा है एक चीज़ समझ में आई है पास्ता जो कि वेजिटेरियन लग रहा है आई मीन वेजिटेरियंस के लिए प्रॉब्लम है राइट ये देखना पड़ता है ना कि कहीं फ़िश ऑयल मीट ऑयल तो नहीं कोई यूज़ कर रखा है अब ये वाला फाइनलाइज़ किया है आई थिंक सो ये है ना टॉर्चियो अला नॉर्मा इसको स्पेनिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं बट टमेटो एग प्लांट अनियन कैलेब्रियन चिली और रिकोटा सलाटा ये क्या है रिकोटा सलाटा चीज रिकोटा चीज़ पता था रिकोटा सलाटा से कंफ्यूज हो गया रिकोटा सलाटा इज़ अगेन इटालियन फेटा it has your favorite basil. थैंक यू मैं तो कलर फ्राइज से ही पेट भर जाएगा सारा प्राइस ज़्यादा नहीं है नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा कैसा तेरा सैलेड मेरा मस्त मेरे को बहुत अच्छा थैंक यू सो मच ऐसा मेरे पास्ता में से धुआं निकल रहा है ठंड में ऐसे गरम खाना ही खाने का तो मजा है मैं तो ठंडा खा रही हूँ सैलेड ऑफिस का खाना खाने का कैसा है सही में नहीं सही पूछ रही बहुत टेस्टी सच में नहीं सच में इतना बटरी है ना मतलब तू तो खाती नहीं पास्ता इट्स सो यमी यार लव इट तुम्हारा रिकोटा सालाटा कैसा है हाँ बहुत टेस्टी है रिकोटा सालाटा अभी ये भी है भैया इतना टेस्टी था ना पास्ता मज़ा ही आ गया वेरी टेस्टी प्राइस तो टू गो में जाएंगे नहीं मैं अभी देख जितना खा रही है नहीं तो फिर छोड़ देंगे गाड़ी देना पड़ेगा लेके आएगी खाना खा के ऐसा पेट टुन हो जाता है मेरे को था कि मैं भी सैलेड खाऊंगा लेकिन पता नहीं कहाँ दिमाग में आया कि मैंने भी पास्ता खा लिया मैंने भी नहीं हाँ मैंने ही पास्ता खा लिया
बाद में सेकंड हाफ में काम करना मुश्किल हो जाता है जब इतना हेवी लंच हो जाता तो। बट हाँ एनीवेज चलो चलते हैं बैक होम। राउंड 2 आफ्टर लंच, जल्दी से सारा काम रैप अप करना है बिफोर इवान का पिकअप करने का टाइम हो जाए। लेट्स गो। क्या यार, बारिश होनी स्टार्ट हो गई और कोड के अंदर एक कोई प्रोडक्शन इशू आ गया है। उसके लिए फटाफट अभी मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। पहले तो मैंने 3-4 इग्नोर कर दिए क्योंकि दूर रखा हुआ था फ़ोन, लेकिन जब बार बार टुनटुनाने लगा फ़ोन तब फिर फटाफट प्रोडक्शन इशू क्या होता है अभी बताता हूँ, पहले सॉल्व कर लूँ, ठीक है। और बड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि इस समय इवान को उठाने का भी टाइम हो गया है पूरा, और तन्या का भी इस समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलीज़ चल रहा है। रिलीज़ क्या होता है वो भी बताता हूँ, बट वो बीच में से उठ नहीं सकती है, जाना मुझे ही पड़ेगा और मेरा प्रोडक्शन इशू आ गया है। ये एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है कभी कभी जब दोनों वर्किंग हों और दोनों को ही ऐसे कुछ ना कुछ इशू एक साथ एक टाइम पे फंस जाए, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत बार होता है। बट ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो बस भगवान से दुआ है कि जल्दी से फिक्स हो जाए इशू, कि ताकि मैं निकल पाऊँ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो भी हो गया इशू रिजॉल्व। मेरे को लग नहीं रहा था इतना जल्दी होगा, लेकिन तब भी इशू थोड़ा कंट्रोल में था और मुझे पता था एक्चुअली कि कहाँ पे वो गलती हो रही है, कहाँ पे फट रहा है, एंड पूरी डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाऊँगा, बट हाँ इशू रिजॉल्व हो गया थैंकफुली। नाउ इट्स टाइम टू पिकअप इवान। जल्दी निकलते हैं, लेट हो गया ऑलरेडी। तो भैया 2 टर्म्स यूज किए थे मैंने अभी। एक था कि प्रोडक्शन के अंदर कोई इशू आ गया है और दूसरा तन्या का कोई रिलीज चल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों क्या चीजें हैं? रिलीज क्या है कि जब आप कोई कोड को उठा के उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लेके जाते हो। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्या? जो कि वेबसाइट आप यूज करते हो, जैसे कि facebook.com, ये आपकी प्रोडक्शन वेबसाइट हो गई। लेकिन बहुत सारे एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हो, कोडिंग कर रहे होते हो, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोकल एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हो। प्रोडक्शन में इशू आने का मतलब है कि जो लोग यूजर्स यूज कर रहे हैं जिस वेबसाइट को, उस पे इशू आ गया है, विच इज वेरी क्रिटिकल। उसके लिए आपको मतलब दुआई करनी पड़ती है कि वो कभी ना आए, लेकिन आते हैं इश्यूज, क्या करें। फेसबुक भी कई बार डाउन होता है, बट देन यू हैव टू डू द फायर फाइटिंग ड्रिल, रात भर जग के आपको फिक्स करना होता है। सेकेंड चीज होती है रिलीज। रिलीज क्या होती है? जब आप उस कोड को उठा के प्रोडक्शन में डाल रहे होते हो। आपने जब अपने लोअर एनवायरनमेंट में, मतलब आपने अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपने सारी टेस्टिंग कर दी, क्यूए टीम ने पूरी टेस्टिंग कर ली कि हाँ भैया सब कुछ चल रहा है, उसको उठा के जब आप अपने प्रोडक्शन में डालते हो, उसे कहते हैं प्रोडक्शन में रिलीज करना। तो तन्या का एक रिलीज चल रहा था और मेरे एक प्रोडक्शन जो कोड हमने रिलीज कर दिया था, उसके अंदर कोई इशू आ गया था। बट थैंकफुली मैं ये सारी स्टोरी इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्व हो गया, नहीं तो बहुत बुरी हालत होती है, बहुत बुरी हालत होती है। और सबसे बड़ी टेंशन ये हो जाती है इस टाइम पे कि इवान को लेने के लिए कौन जाएगा, और अगर लेके भी आ जाओगे तो घर पे इसको एंटरटेन कौन करेगा, क्योंकि ये फिर घर पे आने के बाद काम नहीं करने देता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि अगर इसको लेके भी आ गए घर के अंदर और दोनों का हमारा ऐसा कुछ काम फंसा हुआ है,
तो इट इज वेरी वेरी वर्ड ही नहीं दिमाग में आ रहा. इट इज वेरी बैड सिचुएशन. पिकअप कर लिया इसको. भैया इतनी तेज बारिश हो रही है. लेट्स गो होम नाउ. Ivan, what are you doing? Washing hands? Okay. It's Friday. So Finally, it's tomorrow Friday. So Saturday is a Holiday. Yay. Ivan wants to eat pineapple, Daddy. Come on. पाइनएप्पल की लड़ाई तो सुबह से चल रही है. Ivan, come over here. How's the pineapple? हमारी कॉफ़ी बीन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए ये वाली कॉफ़ी, कई बार ये वाली कॉफ़ी पीने का भी मन करता है. कोविड के अंदर पता लगा कि इसको डालगोना बोलते हैं, बट इसको बीट करके कॉफ़ी तो हम बचपन से पीते आ रहे हैं. वैसे अब बीट कॉफ़ी बोलते हैं, पहले हम लोग बोलते थे फेंट के कॉफ़ी, फेंटने वाली कॉफ़ी. बट अब थोड़े से बोलने का तरीका चेंज हो गया, तो इसको डालगोना बोला जाता है. पता ही नहीं था डालगोना बोलते हैं इसको. जब फेमस हुआ डालगोना, सब लोगों का देखा, मैंने कहा डालगोना कौन सी कॉफ़ी होती है. जब देखी उसकी रेसिपी तब मैंने कहा अबे ये तो फेंटने वाली कॉफ़ी है अपनी. पहले बहुत मज़ा आता था जब फैमिली के अंदर सब लोग होते थे ना. विवान बड़ा हो जाएगा तो शायद ये वाला हमारा ट्रेडिशन जो है वो आगे कंटिन्यू होगा. बट पहले क्या होता था कि कप के अंदर सारा कॉफ़ी, शुगर वगैरह पापा लेकर आते थे, और पहले पापा बीट करना स्टार्ट करते थे, और फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र होता था भैया के पास. फिर थोड़ी देर भैया बीट करता था, फिर भैया जब थक जाता था तब मेरे पास ट्रांसफ़र होता था, फिर थोड़ी देर मैं बीट करता था, और लास्ट में मम्मी के पास जाता था, फिर मम्मी थोड़ी देर बीट करती थी. ईवान जब बड़ा होगा तब ये ट्रेडिशन हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे. Thank you, Uncle. Are you going to play hide and seek? How? No jumping, Ivan, no jumping. Be careful. अभी तक चल रहा है इसका होगा. अब इसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, तो मतलब इसी वजह से बैलेंस है. अगर मेरा भी प्रोडक्शन इशू फंसा होता ना अब तक के लिए. Daisy Duck and Donald Duck. Yeah, see, Santa Claus is not feeling well.